नमस्कार, मेरा नाम है मिथुन कुमार गंगोत्री। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, तो आइए परसेंटेज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इसके टाइप 6 के क्वेश्चन को। अब परसेंटेज में आपको जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जनसंख्या आपका दिया हुआ रहेगा, किसी गांव की जनसंख्या, किसी कस्बे की जनसंख्या, और उसमें 2 साल 3 साल बाद आपको पूछेगा वो जनसंख्या कितनी हो जाएगी या उसमें कितनी वृद्धि होगी, कितनी कमी होगी, ठीक है। तो यहाँ जनसंख्या वाले क्वेश्चन आपको, ये वाले क्वेश्चन आपको चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर भी मिलेंगे। जब कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पूछे जाएंगे। क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि भी होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के ही हिसाब से। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज का भी ब्याज मिलता है, ठीक है, ब्याज का भी ब्याज मिलता है, इसीलिए वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। सेम वही आपका यहाँ भी होता है, जनसंख्या में भी यहाँ भी ब्याज का ब्याज मिलता है ना। एक पीढ़ी का बच्चा, फिर उस बच्चे का बच्चा, फिर उस बच्चे का बच्चा, तो ये इस तरह से फैलता है जनसंख्या। तो कहने का मतलब ये कि आपका जनसंख्या में वृद्धि हो या फिर चक्रवृद्धि ब्याज में जो इंटरेस्ट आपको बढ़ मिलता है, ब्याज का भी ब्याज जो मिलता है, तो एक जैसा। इसलिए इसमें जो फार्मूला यूज होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज के तरह ही होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में फार्मूला क्या यूज होता है, वहाँ पे होता है अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर N होता है ना। ये A क्या है, अमाउंट है, अमाउंट है मिश्र धन, P क्या है, प्रिंसिपल है, मूलधन, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, N आपको बताता है वर्षों की संख्या, कितने वर्ष में है। तो यदि इसमें फार्मूला यूज हम लोग करेंगे तो किस हिसाब से होगा, इसमें बोलेंगे पहले की जनसंख्या, पहले की जनसंख्या, ठीक है, इसमें 1 प्लस माइनस R अपॉन 100 टू दी पावर N बराबर बाद की जनसंख्या, है ना, बाद की जनसंख्या। तो फार्मूला तो यूज हम लोग करने वाले नहीं है, लेकिन जब फार्मूला यूज होता है तो इसी हिसाब से होता है। अब देखिए यहाँ पे प्लस यूज होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज में, लेकिन यहाँ प्लस माइनस जनसंख्या में दोनों यूज होता है। तो यहाँ पर जनसंख्या में कभी वृद्धि भी हो जाएगी, कभी कमी भी हो जाएगी। तो वृद्धि तो आम बात है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो आम बात है। कमी कब होगी, जब किसी गांव से लोग शहर पलायन करते हैं, ठीक है, या फिर एक जगह से दूसरे जगह लोग पलायन कर जाते हैं तो जनसंख्या में कमी होगी, ठीक है। या फिर कोई महामारी आ गया तो उस महामारी में मृत्यु दर बढ़ गई, लोग ज़्यादा संख्या में मर गए, तो वहाँ भी जनसंख्या में क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग प्लस यूज करते हैं जब वृद्धि हो जाती है और माइनस यूज करते हैं जब कमी हो जाती है। तो फार्मूला यूज करेंगे नहीं, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग वही फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू यूज करेंगे। चलिए देखिए, अब एक चीज तो जान रहे हैं कि दुनिया का हर एक चीज क्या है, 100% है। तो यहाँ किसी गांव की जनसंख्या, किसी कस्बे की जनसंख्या भी कितनी होगी, 100% होगी, है ना। तो यहाँ से अब देखिए कैसे इसको बनाएंगे। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी कितनी है। तो फार्मूला पे जाएंगे तो कहने का मतलब ये 2 वर्ष पूर्व मतलब पहले की जनसंख्या दी है कितनी, 10,000। अब इसमें क्या हो रहा है, कह रहे हैं कि 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। तो क्या करेंगे, 1 माइनस 20 अपॉन कितना, 100, और ये n कितना हो जाएगा, 2 वर्ष ना, यहाँ से कितना, 2 वर्ष, तो ये n यहाँ पर कितना रखेंगे, 2। तो अब क्या निकल जाएगा, बाद की जनसंख्या, बाद की जनसंख्या। तो यहाँ से ये 20 से कितने बार जाएगा, 5 बार, तो एक ये 10,000 और गुणा ये 5 में 1 जाएगा, तो 4/5, और स्क्वायर है तो इसको 2 बार गुणा कर देते हैं। तो 25, 25 चौके 100, 4 चौके 16, 16 चौके 64 पर कितना, 0, 2 0। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 64, 100 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस फार्मूले को छोड़िए ना, क्या रखा है इस फार्मूले में, कुछ नहीं है। हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए 10,000 है ना, टोटल जनसंख्या कितनी है, 10,000, 10,000 ले लिए, ये पहले की जनसंख्या है ना। अभी इसी में वृद्धि कमी होगी ना, तो अब वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है, यहाँ देख लीजिए 20% प्रतिवर्ष की दर से कमी हो रही है, घट रही है। तो कमी हो रही है तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा दिमाग में आना चाहिए कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है ना, 20 पंचे 100, 1/5। अब कमी हो रहा है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, 4/5 करेंगे ना। अब ये कितने बार, 2 बार, 2 बार करेंगे ना,
2 बार करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ष में हो रहा है, तो 4/5 फिर 4/5। देखिए अब ये 100% आबादी है, फिर उसमें कमी हो गई कितनी 20%, तो इतना हो गया। अब ये 100% हो गया, फिर अगले साल क्या होगा, इस 100% में से फिर आपका कम हो गया कितना 20%, तो फिर 4/5। अब यहाँ से क्या हुआ, ये आसान हो गया ना, 25 25 चौके 100, 400 के 16, 16 चौकी 64। तो देखिए एक लाइन में बन गया। यहाँ पे ये फार्मूला याद रखिए आप, फिर उस पर रखिए, फिर कटाइए, तो 2-3 स्टेप करने से आप बच जाएंगे। बात समझ रहे हैं। तो फ्रैक्शन वैल्यू बहुत काम का चीज़ है बंधु। फ्रैक्शन वैल्यू आप जाके आप इसका परसेंटेज का पार्ट 2 जाके देखिए, उसमें बताया कैसे फ्रैक्शन वैल्यू निकाला जाता है। तो आसान है इसको याद रखना, है ना। 20% देखिए 20% बोले तो 20% को क्या लिखे 1/5। ये तो आसान चीज है कि 20/100 तो 1/5 ही होना है। अब बोलेगा वृद्धि तो ऊपर वाले को नीचे जोड़ देते हैं, बोलते 6/5 हो गया। और बोलेगा कमी तो ऊपर वाले को नीचे जोड़ के 4 ऊपर लिखते हैं, नीचे तो वही रहता है। तो देखिए कितना आसानी से याद होता है। आप जाके देखिए पार्ट 2 जाके देखिए, उसमें बताया है कैसे आप निकाल सकते हैं किसी भी परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू, और उसमें वृद्धि और फिर कमी। ठीक है, इसी में जैसे देखिए 25%, तो 25% 1/4 होगा ना, 25/100 1/4। वृद्धि तो 5/4, ऊपर वाला नीचे जोड़ देंगे, और कमी तो ऊपर वाला नीचे घटा के 3/4 कर देंगे। तो बहुत ही आसान है। अब जैसे 25% की कमी बोल दे तो हमेशा 75% ना लिख के उसको 3/4 रखेंगे। तो ये तो आसान चीज़ है। वहाँ पे हम आपको बताए हैं कि कैसे 33.1/3%, 12.5%, 6.25%, 16.2/3%, इन सब का फ्रैक्शन वैल्यू आप ध्यान में रख के कैसे क्वेश्चन को आसानी से बनाएंगे। ठीक है, तो टिपिकल टाइप के जो आपका परसेंट दिए जाते हैं, समझ में आ रहा है। तो पार्ट 2 जाके देखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। ये बहुत ही आसान हो गया ना क्वेश्चन, इसमें फार्मूला और रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ से, यदि किसी गांव की जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 20% की वृद्धि होती है, तो वर्ष 1999 में उसकी जनसंख्या कितनी होगी। यदि 1997 में उसकी जनसंख्या कितनी है 5000 थी, 5000 थी, है ना। तो देखिए 97 में कितनी थी 5000। आपको कब पूछा जा रहा है 1999 में, मतलब 2 साल बाद, है ना, जबकि प्रत्येक वर्ष कितनी वृद्धि हो रही है 20%। तो पहले जनसंख्या कितनी थी 5000 थी। इसी में क्या हो रहा है 20% की दर से वृद्धि, तो 20% 1/5, वृद्धि तो 6/5, और ये कितने बार गुना होगा 2 बार 6/5, क्योंकि 2 साल बाद, मतलब 1997 से 1999 में पूछ रहा है। यहाँ जनसंख्या दिया हुआ है, उसके बाद 99 में आपसे पूछा जा रहा है, बताइए तो अंतर कितना हो गया 2 साल का, इसलिए 6/5 2 बार। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 25 25 दूना कितना 50, 6 6 36, 36 दूना कितना 7200। तो 99 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी 7200 हो जाएगी। ठीक है, आ रहा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कितना नंबर था 2 नंबर। 3 नंबर देखते हैं हम लोग। 3 नंबर देखिए, कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या 5000 थी, पहले दी हुई जनसंख्या। यदि प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 10% की कमी तथा तीसरे वर्ष में पुनः 10% की कमी हो, तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। तो 3 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या पूछ रहा है। यदि देखिए तीनों वर्ष में क्या हो रहा है, पहले साल 10% की वृद्धि हो गई, फिर नेक्स्ट ईयर क्या हो गया 10% की कमी, फिर तीसरे वर्ष पुनः 10% की कमी हो गई। तो जनसंख्या कितनी है 5000 है। ठीक है, इसमें प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10, वृद्धि तो 11/10। ठीक है, फिर अगले साल फिर 10% की, यहाँ 10% की कमी, तो फिर 9/10, और फिर तीसरे वर्ष पुनः 10% की कमी, तो फिर से 9 कितना 10, 3 0 उड़ा के यहाँ उड़ा दीजिए। अब यहाँ से गुणा करना है तो 55 और गुणा 81 कर दीजिए। ठीक है, गुणा तो करना आसान है, 5 और 8 पंचे 40, तो ये कितना हो जाएगा इसका गुणा 4455 आपका क्या हो गया 4455 कहाँ है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं 4 नंबर को। 4 नंबर में क्या लिखा है, एक कस्बे की जनसंख्या 64,000 है, प्रतिवर्ष 10% की दर से निरंतर वृद्धि हो, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई।
तो कितनी है? 64,000 है। ठीक है, प्रतिवर्ष 10% की दर से वृद्धि हो रही है। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। तो 10%, 1/10 वृद्धि, तो 11/10 कितने बार कर देंगे हम लोग? 3 बार कर देंगे, क्योंकि 3 वर्ष है ना, 3 वर्ष है। 10% की दर से निरंतर वृद्धि हो और 3 वर्ष बाद जनसंख्या में कुल कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो पहले जनसंख्या तो देख लें कितनी हो जाएगी। तो यहां से 3 0 खत्म। 64 गुना ये कितना हो जाएगा? 11 का क्यूब 1331। तो गुना करिए आप, ये 4 4 तिया 12, 13 चौकी 52 53, 6 6 तिया 18 18 19 और 6 1 7 है ना, 6 6 तिया 18 6 तिया 18 19 6 1 7। तो ये जोड़िए 6 8 11 14 और ये आपका 8, 84,000 184। तो 84,000 आपका 100 9 5 14 1 15 होगा ना यहाँ पे। तो 85,184। तो ये कितना हो गया? 85,100 कितना? 84। तो 85,184 हुआ। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है आपसे? आपका यहाँ देखिए ऑप्शन में 85,184 ऑप्शन नंबर ए है। मार दे क्या? ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपसे यहाँ पूछ रहा है क्या कि कुल कितनी वृद्धि हुई। ये नहीं पूछ रहा है कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो गई, यहाँ पे पूछ रहा है कितनी वृद्धि हो गई। तो 85,184 तो जनसंख्या हो गया, वृद्धि कितनी हुई? तो आप 64,000 को इसमें घटाएंगे तभी तो आपको पता चलेगा ना। 64,000 घटा दिए तब जाके आपको पता चला कि कितना हो गया, 21,184 की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो आपका आंसर किधर चला गया? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। तो आप कभी कभी क्या होता है, आप निकाल के भी गलत आंसर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? गलत नहीं निकालेंगे। यहाँ पूछ क्या रहा है? कुल कितनी वृद्धि हुई, तो हम लोग वृद्धि बताएंगे कि 21,184 की वृद्धि हुई। हम लोग टोटल जनसंख्या यहाँ पर नहीं बताएंगे। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को? तो गलती नहीं करना है। चलिए 5 नंबर को देखिए। एक मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 20% कम होता है। यदि मशीन 62,500 रुपए में खरीदी गई हो तो तीसरे वर्ष के अंत में उसका मूल्य क्या होगा? तो 20% क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है ना। और मशीन का मूल्य कितना है? 62,500। तो बताइए तीसरे वर्ष के अंत में उसका मूल्य कितना हो जाएगा? बात समझ रहे हैं? अब देखिए यहाँ पे अभी जनसंख्या वाला पढ़े थे, बीच में ये मशीन वाला क्वेश्चन आ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इसी तरीके से बनाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो आप ये नहीं बोलना है कि ये मशीन वाला क्वेश्चन आ गया तो इसके लिए अलग तरीका होगा, ऐसा नहीं। ये भी क्या हो रही है? 20% कम हो रही है प्रतिवर्ष। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो 62,500 है जनसंख्या, ये जनसंख्या बोल रहे, सॉरी, मशीन की कीमत है। अब इसमें हो रहा है 20% की कमी। कितने वर्ष? 3 वर्ष लगातार। तो 20% 1/5, कमी तो 4/5, 4/5 और फिर 4/5। समझ रहे बात को? तो 5 25 25 पंचे 125, 125 पंचे कितना? 625। 4 ये 5 के 20 कर दीजिए, 4 के 16, 16 दूना कितना? 32। तो ये कितना हो जाएगा आपका आंसर? 1 0 और ना 32,000। तो यहाँ से आंसर आपका कितना हो गया? 32,000। 3 वर्ष के बाद इसका मूल्य कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 32,000। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे जनसंख्या वाला पूछे या फिर इस टाइप में से कोई और क्वेश्चन पूछे तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें कोई फार्मूला लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। कभी कभी क्या होगा, पहले की जनसंख्या पूछा जाएगा, बाद का दिया रहेगा, तो यहाँ पे x मान लेंगे और बराबर उसको जितना दिया रहेगा बाद का उसको रख देंगे। तो पहले वाली जनसंख्या या पहले वाला मूल्य जो भी बोलिए आप निकल जाएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे टाइप 6 का ये नेचर ए का क्वेश्चन आपने देखा, ए लिखा हुआ ना यहाँ पे, तो नेचर ए का क्वेश्चन। अभी इसमें 2 नेचर का और क्वेश्चन करना है। तो आइए देखते हैं नेचर बी और नेचर सी को टाइप 6 के अंदर। आइए देखते हैं टाइप 6 के नेचर बी के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। लिखा है एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 8,000 है। यदि जनसंख्या वृद्धि 5% प्रतिवर्ष हो तो कस्बे की जनसंख्या कितने वर्ष बाद 9261 हो जाएगी? ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है
कि पहले की भी जनसंख्या दी हुई है और बाद की भी जनसंख्या दी गई है, और यहाँ पर आपको समय भी दिया गया है, सॉरी ये रेट ऑफ परसेंट जो है वो भी आपको दिया गया है 5%। अब यहाँ पर आपको समय पूछ रहा है कि बताइए कितने वर्ष में ये 8000 से कितनी हो जाएगी, 9261, है ना। जनसंख्या कितनी है, 8000, तो कितने वर्ष बाद 5% प्रतिवर्ष की दर से वो जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 9261 हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो इसके नेचर 1 से ये कुछ खास अलग नहीं है, बस वहां पर समय दिया हुआ था, बाद की जनसंख्या निकालना रहता था। अब यहाँ पर आपको दोनों जनसंख्या दिया हुआ है, पहले की जनसंख्या और बाद की जनसंख्या, वो समय ही आपसे पूछा जा रहा है, तो कोई बात नहीं। तो 8000 थी जनसंख्या, ठीक है, 5% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हो रही है, तो 5% फ्रैक्शन वैल्यू यूज करिए, 5% 1/20, वृद्धि तो 21/20 है ना, 21/20, ठीक है। अब देखिए इसको कितने बार गुना किया जाए, इसको कितने बार गुना करते थे, जितना वर्ष होता था, तो अभी वर्ष निकालना है, मालूम नहीं है, तो यहां पर कितना रख दें, n रख दें, ठीक है। तब n वर्षों बाद 5% की दर से वृद्धि होकर ये कितना हो गया है, 9261 हो गया है, ठीक है। तो ये 21/20 पावर n, और इस 8000 को उधर ले जाएंगे तो 9261 और बटे कितना, 8000। अब बोलिए ये 21 का क्यूब है 9261, और ये 8000 आपका 20 का क्यूब है, तो ये होल क्यूब हो गया। अब सर्ट्स इंडाइसेस घातांक करने का रूल है कि जब बेस आपका बराबर हो जाए, बेस आपका यहाँ पर क्या हो गया है, बराबर हो गया है, तो पावर को भी बराबर लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये बेसिक चीज है, आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर 21/20 और 21/20 बेस दोनों का क्या हो गया है, बराबर, तो पावर को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, बराबर। तो कितने वर्षों में आपकी जनसंख्या 8000 से 9261 हो जाएगी, 3 वर्षों में। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3 वर्ष, ठीक है, समझ रहे हैं। तो कोई खास अंतर नहीं है, आपका सेम कॉन्सेप्ट लगने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए, फटाफट करिए। किसी फ्लैट का मूल्य कितना है, 5 लाख रुपए, 1000, 10,000, लाख, 5 लाख है ना, 5 लाख रुपए है। यदि प्रतिवर्ष इसका मूल्य 10% घट जाता है तो कितने समय बाद इसका मूल्य कितना हो जाएगा, ये 3,64,500, 3,64,500 रुपए रह जाएगा। तो 5 लाख है ना, 5 लाख 10% प्रतिवर्ष की दर से घट रहा है फ्लैट का मूल्य। तो 10%, 1/10, कमी तो 9/10, कितने वर्षों में मालूम नहीं, निकालना है n वर्षों में, कितनी हो जाएगी, 36,45,00 है ना। आप देखिए यहां से कटाइए, 20 कट गया। अब यहां से आप इसको कटा दीजिए 5 से, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, और 5 दूना 10, और 5 नमा कितना, 45, तो 9/10 पर पावर n है। और ये आपका क्या बचा यहाँ, 1000 इधर चले जाएगा, तो 729 बटे कितना हो जाएगा, 1000। ये बोलिए 9 का क्यूब है, और ये 1000 10 का क्यूब है, तो होल क्यूब हो गया। अब यहाँ से भी बेस बराबर, तो पावर को आप बराबर लिख सकते हैं। तो n बराबर कितना साल हो गया, 3 साल हो गया, ठीक है, हो गया आपका आंसर। चलिए, तो इसका नेचर बी का जो क्वेश्चन है वो आसान है, कुछ नहीं है। अब चलते हैं इसके नेचर सी की तरफ। सी टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, देखिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। किसी गांव की जनसंख्या 5000 लोगों की, किसी गांव की जनसंख्या 5000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15%। इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी कितनी थी, 4000, 3500, 2000, 3000। तो कुल जनसंख्या कितनी है किसी गांव की कुल जनसंख्या कितनी है, 5000, जिसमें से पुरुष कितने बढ़े, 10%, और महिलाएं कितनी बढ़ी, 15%, ठीक है। और आपको अब इसमें बताना है कि जब 5000 से ये 5600 हो गया, तो अब बताना है इसमें कि महिलाओं की संख्या उसमें से कितनी थी। अच्छा, इसको हम लोग ट्रेडिशनली बनाते, तो कैसे बोलते कि टोटल हमारे पास कितना है, टोटल है 5000, है ना, टोटल है कितना, 5000,
ठीक है। अब कह रहा है पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15%। तो इसमें मान लेते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है, महिलाओं की संख्या। अब इसमें हम लोग मान लेते हैं फीमेल कितनी है, x है, तो मेल कितने हो जाएंगे 5000 माइनस x, यही तो करेंगे ना। टोटल 5000, महिलाओं की संख्या x, तो पुरुष कितने, x को घटा देंगे टोटल में, तो इतने पुरुष। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पुरुष 10% बढ़े, इसका मतलब पुरुष यदि 5000 माइनस x है तो इसमें 10% की वृद्धि हो जाएगी, 110% हो जाएगा, ठीक है ना। और महिलाओं की संख्या कितनी है x, और इसमें कितना वृद्धि हो रहा है 15%, तो ये कितना हो जाएगा 115%। तब ये जाके टोटल, ये पुरुष है इसमें 10% बढ़े और ये महिलाएं x है इसमें 15% महिलाएं बढ़ गई, तो कुल जाके अब कितना हो गया, ये हो गया आपका 5600, ठीक है। तो ट्रेडिशनली ऐसे ही तो बनाते हैं हम लोग, यहाँ से अब x का वैल्यू निकलेगा, आपका आंसर निकलेगा। लेकिन हम लोग ऐसे बनाना है क्या, नहीं बनाना है, इस तरह से बिल्कुल नहीं बनाना है। तब अब हम लोग इसमें से हम लोग लगाएंगे एलिगेशन, है ना, एलिगेशन रेशियो पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे उसी में से मिक्सचर एलिगेशन। मिक्सचर एलिगेशन पढ़ेंगे तो वहां पे एलिगेशन में सीखेंगे हम लोग कैसे एलिगेशन लगा के किसी भी क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। तो ये एलिगेशन बहुत काम का चीज है। तो ये इसमें से जो नेचर सी का क्वेश्चन जितना भी लिए हैं ना, ये सारे क्वेश्चन आपको मिक्सचर एलिगेशन में भी मिलेंगे। बात समझ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको ये टाइप सी के, ये आपका नेचर सी का जो क्वेश्चन है ये आपका मिक्सचर एलिगेशन में भी मिलेगा। तो इसको जरा सीखिए अच्छे से कि कैसे एलिगेशन हम लोग लगाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग अर्थमेटिक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग एलिगेशन लगाते हैं, ठीक है। तो एलिगेशन को जरा सीखिए, काम का चीज है एलिगेशन मेथड। तो इस तरीके से तो बनाना नहीं है, हटा दें इसको। चलिए हम लोग देखते हैं एलिगेशन कैसे हम लोग लगाते हैं। एलिगेशन में होता है 3 डाटा, मोटा मोटी अभी सीखेंगे, बाकी जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां विस्तार रूप से पढ़ेंगे। 3 डाटा मिलता है हमको एलिगेशन के अंदर, 3 डाटा मिलेगा, 1 2 3। अब यहां से एलिगेट ऐसे ही करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 3 डाटा में से क्या होता है कि तीनों आपका सेम क्वांटिटी होना चाहिए। ये तीनों डाटा आपका क्या होना चाहिए, सेम क्वांटिटी होना चाहिए, सेम क्वांटिटी होना चाहिए। कहने का मतलब यदि आप यहाँ पे परसेंट ले रहे हैं तो तीनों जगह आप क्या लीजिए, परसेंट लीजिए। एक जगह परसेंट लिए तो बाकी जगह भी आप परसेंट लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए रुपए आप लिए हैं तो यहाँ भी रुपए लीजिए, यहाँ भी रुपए लीजिए। और यहाँ पे क्या होता है, ये बीच वाला जो डाटा होता है ना, ये मीन कहलाता है, ठीक है, मीन वैल्यू कहलाता है। कहने का मतलब ये वाला डाटा एक से बड़ा दूसरे से छोटा होगा, मतलब ये बीच वाला बीच में ही होगा। अभी इसको हम लोग करके यहाँ पे आंसर निकाल लेते हैं। बाद में जब चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग तो वहां पे विस्तार रूप से इसको पढ़ेंगे। अभी सीख लेते हैं सिर्फ निकालने के लिए हम लोग, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक तरफ मेल रख देते हैं, एक तरफ फीमेल रख देते हैं, ठीक है। एक तरफ मेल, एक तरफ फीमेल, मेल फीमेल। अब देखिए मेल कितने बढ़ रहे हैं, पुरुष 10% बढ़ रहे हैं तो 10%, महिलाएं कितने परसेंट बढ़ रही है, 15% रख दिए। अब यहाँ पे कुल में कितना हो रहा है, ये 5000 से हो रहा है 5600, 5000 से 5600। पुरुष बढ़े 10%, महिलाएं बढ़ी 15%, कुल कितना बढ़ा, तो कुल ये 5000 से हो गया कितना, 5600। तो देख रहे हैं कितना बढ़ गया है, कितना बढ़ गया 600। तो यहाँ 600 रख दें क्या, नहीं ना। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये डाटा 3 मिलता है ना, तो तीनों सेम क्वांटिटी में होना चाहिए। अब इस दोनों का परसेंट में रख दिया, ये आपका संख्या में दिया हुआ, यहाँ रखेंगे गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग क्या कर लें, 600 को भी हम लोग क्या कर लें, 600 को भी हम लोग परसेंट बना लेते हैं। देखते हैं कि ये 600 जो बढ़ा है ये कितना परसेंट बढ़ा है। तो 600 बढ़ा है किससे, जिससे भी कंपेयर होता है, तुलना होता है, उसको नीचे रखते हैं और गुणा 100 क्यों करते हैं, क्योंकि परसेंट लाना है। ये चीज तो अच्छे से सीख गए हम लोग। तो यहाँ से आप जैसे मर्जी वैसे कटाइए, ये 5 से 2 बार में, तो 6 दुना कितना हो गया 12%। तो बोलेंगे पुरुष 10% बढ़े, महिलाएं 15% बढ़ गई, और टोटल दोनों मिला के कितना हो गया 12%। अब ध्यान से देखिए ये 12 आपका 10 से बड़ा है, 15 से छोटा है। जब एलिगेशन में ऐसा होता है तब आप सही जा रहे हैं। ये बीच वाला वैल्यू बीच में, एक से बड़ा दूसरे से छोटा होना ही चाहिए हमेशा, समझ रहे बात को, तभी आपका एलिगेशन सही लग रहा है, ठीक है। तो अभी यहां से क्या करना है,
इस दोनों का डिफरेंस करके यहाँ लिखना है, इस दोनों का डिफरेंस करके यहाँ। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में छोटे को आप घटाइए, तो 15 में जैसे ही 12 घटाए 3 यहाँ मिला, और 12 में 10 को घटाए तो 2 यहाँ मिला, तो ये 3:2 का रेशियो मिल गया। तो बोलेंगे 3 आपका यदि मेल है तो फीमेल कितना 2, तो कहने का मतलब टोटल कितना 5, तो टोटल 5 है, और इस 5 का वैल्यू टोटल कितना है 5000। जनसंख्या कितनी है वो 56 से तो बढ़ने के बाद ना, तो पहले जनसंख्या कितनी है 5 का वैल्यू 5000, तो 1 का वैल्यू कितना 1000। तो किसका पूछ रहा है, पूछ रहा है बताइए कि महिलाओं की आबादी कितनी थी, तो महिला किधर है, इधर है, तो आप क्या बोलेंगे महिलाओं की आबादी कितनी थी 2000। 1 का वैल्यू 1000, तो 2 का वैल्यू कितना 2000। ठीक है, आंसर आ गया आपका कितना 2000। ये सी होगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक कर लेंगे ABC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये एलिगेशन में मेथड आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन आपको जब एलिगेशन में मिलेगा तो वहाँ अच्छे से सीखेंगे। अभी सिर्फ बनाने सीख रहे हैं हम लोग, तो देखिए कैसे ये बनाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, एक नगर की जनसंख्या 15000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16300, तो मेल और फीमेल है ना, मेल कितने हैं, पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि, स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि। अब टोटल ये 15000 से हो गया 16300, तो देख लेते हैं कितना बढ़ा, अंतर करें तो 1300 निकल गया है ना। 15000 से हो गया 16300, तो 1300 बढ़ गया। किससे बढ़ा, पहले वाले से, जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे और गुणा 100, 3 0 यहाँ से काट दीजिए, 5 से 5 दूना 10 और 5 छक्के 30 और 5 तिया 15, तो फाइनली ये 26 बटे कितना निकला 3%। ठीक है, तो यहाँ रख दिए 26/3%। अब परसेंट, तो ये वाला एक से बड़ा दूसरे से छोटा है, अभी नहीं आप समझ में आ रहा है क्योंकि ये आगे आपका भिन्न में, तो कोई बात नहीं। अब भिन्न का घटाव करेंगे तो यहां से देखेंगे 3, 1 का एलसीएम 3, तो 10 तिया 30, 30 में गया 26, तो 4, फिर यहां से 8 यहां पे करेंगे ना कि 8 और 26/3 में 8 घटाएंगे, तो इसके नीचे 1 डालेंगे, तो 3 1 का एलसीएम 3, या 26 माइनस 8 तिया 24, तो कितना हो गया 2/3, तो ये कितना हो गया 2/3। भिन्न का घटाव आना चाहिए आपको, बेसिक चीज है। ठीक है, बेसिक चीज है तो आना ही चाहिए। अब यहां से हम लोग ये 3 कटा देते हैं, ये 2 से 2 बार में, तो आपका फाइनली 2:2 क्या निकल गया इसका रेशियो 2:1। अब यहां से टोटल मिला के कितना 3, और 3 का वैल्यू टोटल कितना दिया हुआ है, 3 का वैल्यू टोटल है 15000 है ना, 15000, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 5000। ठीक है, तो किसका पूछ रहा है, तो नगर में स्त्रियों की संख्या, तो स्त्री कहाँ है यहाँ, तो स्त्री, तो इसका मतलब 1 का मान पूछ रहा है, 1 का तो निकला ही है 5000, तो 1 का मान 5000, तो आपका आंसर कितना हो गया 5000। समझ में आ रहा है, एलिगेशन मेथड लगा रहे हैं यहाँ पे, एलिगेशन मेथड। 3 डाटा मिलता है, तीनों सेम क्वांटिटी में होना चाहिए। अब जैसे ही एलिगेट करते हैं हम लोग तो वहां पर उसका संख्या का रेशियो निकल जाता है। एक शहर की जनसंख्या 20,000 थी, इसमें पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है तथा महिलाओं की संख्या में 6% की कमी होती है। देखिए इस बार महिलाओं की संख्या में कमी हो रही है, तो ध्यान देना है, यहाँ पे गड़बड़ नहीं कर देना है। उसके बाद कुल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होती है। महिलाओं और पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे दोनों संख्या आपको निकालना है, महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या। तो देखिए मेल फीमेल, तो मेल में क्या हो रहा है, पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 6% की कमी। इस बार कमी दे दिया है तो -6 यूज करना है। जब भी कमी दे दे तो आप माइनस यूज करेंगे, ठीक है, तभी आपका सही होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये तो 10 है तो ये प्लस में हमेशा ही रहता है, +10 बोलेंगे ना इसको। अब कमी बोलते तो माइनस लगा दीजिए वहां पे -6। अब बीच में क्या रखा जाए, ये 20,000 पहले भी था और कमी वृद्धि होने के बाद, मतलब पुरुषों की संख्या में 10% वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 6% की कमी होने के बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब कितना वृद्धि कमी, ये 0% हो जाएगा ना। ये 20,000 से 20,000 ही रह गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ कुल जनसंख्या में, तो कुल में कोई परिवर्तन नहीं, इसका मतलब ये 0% की कमी वृद्धि। ठीक है, अब यहाँ से एलिगेशन, अब ये 10 में गया 0, 10 और ये 0, अब 0 बढ़ा है यहाँ से, -6 से 0 बढ़ा है तो 0 -
-6 तो +6, 0 -6 ये ना करेंगे तो 0 + 6 फाइनली कितना 6 है ना, तो 6 यहाँ हो गया। तो यहाँ से क्या निकला 3:5। अब रेशियो का क्या रूल है कि ये लोएस्ट फॉर्म में रहना चाहिए, निम्नतम रूप में रहना चाहिए। जितने बार से कटता कटा दीजिए, तो छोटा कर दिए 2 से कटा के। अब दोनों मिला के कितना 8 है ना, 8। अब यहाँ टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल है आपका 20,000। तो 8 का वैल्यू कितना हो गया 20,000, इसलिए 1 का वैल्यू तो 8 दूना 16, 8 पंचे 40, ठीक है 2500। तो किसका, दोनों का पूछ रहा है ना, तो 3 का वैल्यू कितना 25 तिया 7500 और 25 पंचे कितना 100, 25 पर 2 0, तो 7500 पुरुष हो गए और महिलाएं कितनी 12,500। तो महिलाएं 12,500 और 7500। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा लिख दिया गया है ऑप्शन में। तो महिलाएं हो गई कितनी, महिलाएं होगी 12,500, ठीक है, और पुरुष कितने हो गए 7500। तो देख लीजिए एक ही ऑप्शन है ऐसा, तो यही मारेंगे हम लोग। तो कभी कभी क्रमशः पूछेगा, तो ऑप्शन इस हिसाब से तो यहाँ दिया गया नहीं है, कभी कभी क्या देगा क्रमशः। तो क्रम से यदि बोलेगा तो पहले महिलाओं की संख्या है, तो ये 12,500 इस तरफ रहेगा और 7500 उस तरफ। तो 2 ऑप्शन इस तरह का बनाएगा, लेकिन यहाँ दूसरा ऑप्शन ऐसा है ही नहीं, तो यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पे बोलेंगे नन भी है, तो यहाँ पर आप सही भी कर सकते हैं, इसको ऑप्शन को उल्टा कर सकते हैं। आपका आंसर यहाँ पे बी ही होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो जितने भी मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन, देखिए एक टाइप में से हम लोग 3 नेचर का क्वेश्चन निकाले, तो हम चाहते तो स्किप भी कर सकते थे, छोटा वीडियो बना सकते थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। यदि आपको हम पढ़ा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि पूरा कवर करें आप। यदि मेरे वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं, एक चैप्टर के पूरे वीडियो को देख लेते हैं, तो कहीं से कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। कोई भी आप बुक से बना सकते हैं, ये मेरा टारगेट है, ठीक है, कि आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। इसलिए हम मैक्सिमम जितना टाइप होता है वो आपको करा देंगे एक चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो अच्छा लगा आपको वीडियो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए नए हैं चैनल पे तो। उसके बाद बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद।